अब तक प्रभाकर को नौकरी की तलाश थी। मंगला चाहती है कि उसके पति के पास वो सारे सुख हों जो एक अमीर इंसान के पास होते हैं। ये जरूरत, सुखों का लालच इंसान को भ्रष्ट कर देता है। नौकरी नहीं थी तो नौकरी की तलाश थी, अब नौकरी मिल गई तो तरक्की की भूख है। आइए देखते हैं ये भूख प्रभाकर को कहां तक ले जाती है। हाँ जी, कौन? हाँ वर्मा जी, कहिए कैसे हैं मालिक? हाँ सब ठीक है जी। नहीं 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 वर्मा जी, नहीं वर्मा जी, नहीं हो सकता। अरे आपको मालूम है कंपनी की पॉलिसी है ये, सिक्योरिटी के अमाउंट में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अरे आपको प्रोडक्ट के बारे में तो मैंने बताया ही है ना वर्मा जी, कितनी डिमांड है मार्केट में इस प्रोडक्ट की जी। देखिए वर्मा जी, फैसला आप पर है, मैं आपको 24 घंटे का समय और दे सकता हूं। सोच लीजिए, नहीं तो मैं डिस्ट्रीब्यूशनशिप किसी और को दे दूंगा। ठीक है जी, ओके जी, बाय, टेक केयर। हाँ जी, अब आप लोग बताएं क्या काम है। ओ जी, हम आपको कह रहे थे ना वो ऑरेंज हंगामे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, तो जी सारा विदर्भ फिर हमें चाहिए जी फिर। देखिए जनाब, उस क्षेत्र में हमारे 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। अब किसी एक को मोनोपोली देकर मैं दबना नहीं चाहता हूं, उससे बिजनेस टूट जाएगा ना। नहीं सर, हम भी उतना ही माल लेंगे। हाँ जी। लेकिन बेच नहीं पाएंगे। देखिए भैया, इतने बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। पर माल को आपको हम एक्स्ट्रा पैसे भी तो देने को तैयार है ना। देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरदार साहब। चलिए एक काम करते हैं, नागपुर रीजन के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, चलेगा। आपको शर्तें वर्तें तो सब मालूम है ना? वो सब पता है जी साहब। तो फिर ठीक है, कल फोन करके आप मुझसे पता कर लीजिए कि चेक लाना है या नहीं लाना। कल क्यों, आज ही ले लो। हाँ जी। देखिए अभी मैं जिनसे बात कर रहा था उनसे नागपुर रीजन के बारे में ही बात कर रहा था। अब जब तक उनकी हाँ या ना का जवाब नहीं आ जाता, मैं आप लोगों को कैसे कह सकता हूं। ठीक है, फिर चलते हैं फिर। ओके जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, जय श्री कृष्ण, टेक केयर। मंगला, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भाई खुश होने की तो बात ही है, बाहर डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लगी हुई है ये लंबी। अब इसी बात पर बस एक चाय हो जाए। अरे वाह मंगला, यू आर ग्रेट, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अच्छा मंगला, एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरा क्या होता? और उस दिन तुमने विजय के सामने क्या कह दिया था कि मैं बेंगलोर गया हुआ था, जबकि मैं गया ही नहीं था। ये कहना जरूरी था, वरना विजय भैया को आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। और वो वीणा हर बात में अपने आप को बड़ा बताती है। तो फिर मेरे पति भी कोई कम है क्या? और उस दिन तुमने विजय के सामने पार्टनरशिप की बात कहकर उसे एकदम ब्लॉक ही कर दिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। अरे भाई मेरा दोस्त है, मैं ऐसे भी उसकी मदद कर सकता था। यही तो नहीं समझते हो आप। अगर आपके नाम का और एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर अगर वो इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, तो उसमें से अगर थोड़ा सा हिस्सा आपको मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है फिर Oh, yes. सुनो, I love you. कौन बोल रहे हैं? हाँ वर्मा जी, जी हाँ कहिए। तुम कंपनी के नाम एक 30 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनवा लेना, मैं तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार करवा दूंगा। ओके, टेक केयर। अरे सर आप, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रभाकर, हाउ आर यू? फाइन सर। सर आप यहाँ, आपने मुझे बुलवा लिया तो मैं। अरे एक ही बात है, फिलहाल हमारे पास ऑफिस तो है नहीं, लेकिन प्रभाकर बहुत जल्द तुम्हें अपनी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सा ऑफिस देखना पड़ेगा। आई मीन रियल बिग ऑफिस। व्हाई नॉट सर। अच्छा प्रभाकर, जितने भी तुम एड्स दे रहे हो उसमें इसी घर का पता दे रहे हो ना? हाँ सर, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। या आई अंडरस्टैंड दैट। प्लीज सिट डाउन। या थैंक यू सर। अब प्रभाकर, जब तुम कंपनी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो कंपनी का भी फर्ज बनता है कि कंपनी तुम्हारे लिए कुछ सोचे। मतलब सर? मतलब यह है कि कंपनी तुम्हें तुम्हारे घर का कमर्शियल रेंट देगी, महीना 15,000 रुपए। जी कम है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं वो
तो फिर प्रभाकर, मैं तुम्हें फिलहाल जो है ये 50,000 रुपए दे रहा हूं। ओके? तो कंपनी का जो भी छोटा मोटा खर्चा है ना, तुम इसमें से करो। प्रभाकर, जैसे ही अपना ये बिजनेस सेट हो जाए तो तुम और भाभी जी, आप तुम दोनों पूरे साउथ का 15 दिन का टूर करो, और साथ साथ में अपनी जो कंपनी की 2 फैक्ट्रीज है उनमें भी विजिट कर लेना। हेलो हेलो मैडम, आप? गुड मॉर्निंग जी। द न्यू चैप, ओ आई मीन मिस्टर प्रभाकर खुराना। जी जी, मैं उन्हीं के घर से बोल रहा हूं, और फिलहाल हम बिजनेस जो है उनके घर से ऑपरेट कर रहे हैं। जी, आपको बात करनी है? एक सेकंड। प्रभाकर जी मैडम निशा जी आपसे बात करना चाह रही है। जी, मुझसे? हेलो। हेलो मिस्टर खुराना, हाउ आर यू? फाइन मैम, थैंक यू वेरी मच। मैंने मिस्टर आचार्य साहब के बारे में बहुत सुना है। आई लाइक डायनेमिक पीपल लाइक यू, क्योंकि मैं खुद भी वैसे ही हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, आपको आपका घर कंपनी के काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम एट ऑल मैडम। मैं कंपनी को अपना मानता हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी मैडम, काम तो नहीं रोक सकते ना? वो तो है, कंपनी आपकी इस बात को याद रखेगी। वैसे अभी मैं इंडिया नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं जब भी आऊंगी आपके इस कोऑपरेशन के लिए आपको थैंक्स कहने के लिए जरूर मिलूंगी। सो नाइस ऑफ यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। या जस्ट अ मोमेंट, आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो जी मैडम, जी ठीक है, ओके ओके, बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रभाकर। पूछो क्यों? क्यों? अरे भाई, तुमने मैडम का दिल जीत लिया है। जी मतलब? मैडम ने कहा है कि तुम्हें कल के कल एक ब्रांड न्यू कार मिलनी चाहिए। क्या? कल ही तुम्हारे दरवाजे पे वो खड़ी होनी चाहिए। देख विजय, एक बात सुन। ये जो होता है ना बिजनेस, इसको थोड़ा तरीके से करना चाहिए, यू नो, गिव एंड टेक। यू नो, पहले तेरे और मेरे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, राइट? उसके बाद तेरा एग्रीमेंट होना चाहिए हमारी कंपनी के साथ, और जब उनके साथ एग्रीमेंट होगा तो यू हैव टू पे ए चेक दे यार, एक बड़ी रकम देनी पड़ेगी। मुझे मालूम था ये बात होगी, इसलिए मैंने सारा बंदोबस्त पहले से करके रखा। मैं तुझे सारे पेपर्स दिखाता हूँ। अच्छा, आजा आजा आजा। चल। ये देख, ये देख, मैंने अपना, ये देख, ये पेपर मैंने अपना घर गिरवी रख दिया। ये देख, मैंने अपने एफडीज पर लोन भी निकाल लिया। ये देख, हम दोनों का एग्रीमेंट, ये देखा। इसे तो ले जा, कल आराम से पढ़ना, और देखना कोई चेंजेस होंगे तो बताना, हम दोनों फिर इस पे साइन कर देंगे। और हाँ, अपनी कंपनी का एग्रीमेंट भी तैयार करके रखना। पकड़ पकड़। अरे प्रभाकर यार, हर इंसान के अंदर एक भूख होती है, तरक्की की, लालसा की, और ये भूख मरती नहीं कभी, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, सारी उम्र। Hi, sir. Sir, how did you like this cabin? Yeah, this is quite good. Sir, this is going to be your cabin. और सर, ये मेरा cabin होगा. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. I welcome you all to this conference. मैं विश्वास आचार्य, वाइस प्रेसिडेंट, हंगामा ब्रिवरीज प्राइवेट लिमिटेड। हम कुछ ही देर में अपनी ये कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे, क्योंकि हमें किसी का इंतजार है। उस दौरान कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर प्रभाकर खुराना आपको अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। ओवर टू मिस्टर प्रभाकर खुराना, प्लीज वेलकम हिम। Thank you, Mr. Vishwas Acharya.
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सब लोगों का यहां स्वागत करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आज से आप सब लोग हंगामा परिवार के सदस्य हो गए हैं। मैं मानता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारे हंगामा कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ सख्त हैं, डिफिकल्ट हैं, लेकिन आपको उससे फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपनी आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट देने वाली है जो मार्केट में आते ही हंगामा बर्पा कर देगा। एंड नियर फ्यूचर में कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। इनमें से 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट हम जर्मनी में करने जा रहे हैं, जिसे मिस्टर विश्वास आचार्य संभालेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे हंगामा परिवार की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी पैसा अभी तक आप लोगों ने हंगामा के लिए इन्वेस्ट किया है, वो सारा पैसा आप लोगों को 5 साल के अंदर मैं इंटरेस्ट के वापस मिल जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। या प्रभाकर? यस मैम। ओके मैम। या आचार्य साहब, आपका फोन है। किसका? मैम का फोन। हेलो मैम। यस मैडम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता रहा था कि तीसरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आने वाले वक्त में जो फैसिलिटीज हम आप मैडम आप ही से बात करना चाहती हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। यस मैम। मुझे आपसे ही बात करनी थी मिस्टर खुराना, और आपने आचार्य को फोन दे दिया। मैडम, यूजुअली आप उन्हीं से बात करती हैं फोन पर, इसलिए मैंने फोन उन्हीं को दे दिया। आज के बाद मैं आपसे ही बात करूंगी। As it is, I'm not very happy with this work. Please bear with us for a moment because there is an urgent call from a very important person of this company. यस मैम। मिस्टर खुराना, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। I hope आप इसका मतलब समझ रहे हैं। यस मैम। बाकी बातें मैं इंडिया आने के बाद करूंगी। लेकिन मैम, आप तो आज ही इंडिया आने वाली थी ना? वही तो, अभी मैं जिस काम के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ वो हो नहीं पा रहा है। ये सब मिस्टर आचार्य की वजह से है। उसी की वजह से मैं यहाँ से निकल नहीं पाई हूँ। खैर, मैं आने के बाद आपको सब बताऊंगी। मैम, अगर आप बुरा ना माने तो एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहिए। दरअसल कॉन्फ्रेंस में मैं आपका नाम अनाउंस करना चाहता हूँ कि आप ही हंगामा कंपनी की मालकिन हैं, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, तो हमें पैसा भी जल्दी मिलेगा ना मैम? ओके। मैम, मैं आपके नाम पर अगर अनाउंस करूँ तो? मिस्टर खुराना, आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कंपनी को नुकसान हो। यस मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मिस्टर विश्वास आचार्य। आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन जिनसे अभी अभी मैं फोन पर बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि हंगामा कंपनी के मालिक थे। वो व्यक्तित्व कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है, जिनका नाम है मिस निशा बजाज। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम खुशखबरी देने वाला हूं। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 6 महीने के अंदर 1 करोड़ का टारगेट अचीव करेगा, उसको हंगामा कंपनी की तरफ से परिवार समेत 15 दिन के लिए स्विट्जरलैंड का टूर मुफ्त में दिया जाएगा। और कंपनी के बारे में बाकी सब डिटेल्स उन ब्रोशर्स में है जो आपके हाथ में है। क्या बकवास करता है? तू मरवा देगा मुझे यार। वो जर्मनी में क्या चक्कर? कहना पड़ता है सर, कहना पड़ता है। जिस दिन हम मार्केटिंग वालों ने झूठ बोलना बंद कर दिया ना, उस दिन इस देश की हजारों कंपनियां बंद हो जाएंगी। निशा बजाज, वो तो हमारी फैमिली फ्रेंड है। अच्छा? हाँ, रोज फोन करती है वो तो। तेरा और दूसरा चक्कर वो स्विट्जरलैंड वाला क्या? एडवर्टाइजमेंट वाले अपने बजट से देंगे। सुनिए मेरी बात, आपको तो डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 1 करोड़ रुपए का मामला देने ही वाले हैं कि नहीं? 1 करोड़ रुपए का, उससे हम स्विट्जरलैंड भेज देंगे उन लोगों को। क्या प्रभाकर? मैडम, आप मुंबई आई हुई हैं? यस मिस्टर खुराना, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। पहले मुझे ये बताइए कि कंपनी के अकाउंट पर आपने कितने पैसे डाले हैं और अभी का क्लियर बैलेंस क्या है? वेल, 1 मिनट मैडम, मैं अभी बताता हूँ। जस्ट होल्ड फॉर मोमेंट। ओ बात सुन, तेरा पीसी कनेक्ट है ना? हाँ हाँ। मैं यूज कर सकता हूँ उसको? या बी माय गेस्ट। या जस्ट अ मोमेंट मैम। या मैं शायद
शायद आचार्य को नौकरी से निकाल रही हूँ। क्या? हाँ मिस्टर खुराना, कंपनी अकाउंट में बहुत गड़बड़ लग रही है मुझे। वो तो अच्छा हुआ अभी तक सारे पैसे आपने अपने पास रखे। अभी मैं आई हूँ तो मैं सब संभाल सकती हूँ। आपको यकीन नहीं होगा पर कंपनी अकाउंट का पासवर्ड तो मुझे नहीं पता है। ठीक है मैडम, आप लिख लीजिए **HUN 414***. ओके मैडम? और क्लियर बैलेंस है 18 करोड़ रुपए। और मैडम कल तक और भी बहुत कुछ ऐड होने वाला है इसमें। और हाँ, रात को अपना अकाउंट चेक कीजिएगा, आपको आपके इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। बाय। बाय। क्या हुआ? अरे यार विजय, मेरा सपना पूरा होने का समय आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि निशा मैडम बहुत जल्दी मुंबई आने वाली हैं और मैं बहुत जल्दी अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला हूं। मिस्टर प्रभाकर खुराना, जी हाँ, कहिए क्या बात है? आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से 30-30 लाख रुपए लिए हैं। 30-30? हाँ लिए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर वो मेरा काम है और वो पैसा मेरे पास नहीं है बल्कि मैंने कंपनी के अकाउंट्स में जमा करवा दिया। और वो कंपनी का अकाउंट कल बंद हो चुका है। जी? इस नाम की कोई कंपनी बैंगलोर में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर आप? मिस्टर खुराना, बिजनेस वुमन निशा बजाज ने आपके अगेंस्ट पुलिस के अंदर FIR लॉन्च कराई है। आपने उनका नाम गलत इस्तेमाल किया है और उनको इस कंपनी में कुछ लेना देना नहीं है। निशा बजाज? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। मिस्टर खुराना, कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में 11 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। हाँ इंस्पेक्टर, मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो मेरा हक है, मेरे इंसेंटिव्स हैं वो। मिस्टर खुराना, इसका मतलब यह है कि ये जो सब हो रहा था इसकी मालूमात थी आपको। आपने फ्रॉड किया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? Shut up! मिस्टर खुराना, मैं आपको 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। Yes? Oh, I'm sorry. Good day, madam. मिस्टर आचार्य, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो सब कर दिया आपने? हाँ, कर दिया। ओके। ओहो, तो बियर पी जा रही थी? Yes, मैडम निशा बजाज। मैडम निशा बजाज नहीं, मोना आचार्य, तुम्हारी मोना। अच्छा ये बताओ, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? परफॉर्मेंस 100%। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ हमारा अगला मूव क्या होगा? अगला मूव? वही ये चादर हटाओ। चादर? अभी? प्लीज, यही तो वक्त है। तुम भी ना, बस। वाह, ये सारे हमारे हैं। बिल्कुल, ये सारे पैसे हमारे हैं। बेचारा प्रभाकर लालची आदमी था, लालच ने उसे अंधा कर दिया। वो ये भी समझ नहीं सका कि सच क्या है और सच क्या नहीं है। बेचारा सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसे रहेगा और हम ऐश करेंगे। पर कुछ भी कहना मोना, तुमने जो साथ दिया है, इट वॉज अ परफेक्ट स्कैम। यस। जख्मी हुए जो होंठ तो महसूस ये हुआ, चूमा था मैंने फूल को दीवानगी के साथ। प्रभाकर की आगे बढ़ने की चाहत ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं। आचार्य ने ऐसे ही किसी बड़े नाम का फायदा उठाया और बड़ी होशियारी के साथ प्रभाकर का इस्तेमाल करके लोगों को ठगा। और प्रभाकर जोश में होश खोए सबके साथ झूठ बोलने लगा। इसका अंजाम क्या हुआ
आप लोग देख चुके हैं।